हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इससे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है यानी कि पावर, वो हम लोग समझ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव पावर ऑन ए रेशनल नंबर एंड नेगेटिव पावर ऑन ए रेशनल नंबर। पॉजिटिव पावर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और नेगेटिव पावर मतलब नेगेटिव इंटीजर। हम लोग पढ़ के खत्म कर दिए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। उसके जाने बिना हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या है। चलो आओ, पहला जो इसका लॉ है वो है आपका a बाय बी, एक रेशनल नंबर है, इस पे जो पावर है वो है आपका m मल्टीप्लाई a बाय बी टू द पावर n। मैंने दो रेशनल नंबर लिए, दोनों के दोनों देखो तो सेम है कि नहीं है, a बाय बी टू द पावर m, a बाय बी टू द पावर n। जब तुम्हारा दोनों का दोनों रेशनल नंबर सेम हो, पावर देखो कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। रेशनल नंबर सेम और आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पावर को ऐड कर देंगे। ये है आपका पहला लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है भैया कि अगर आपका दोनों रेशनल नंबर सेम हो, दोनों रेशनल नंबर सेम हो और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों रेशनल नंबर सेम और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहला रेशनल नंबर पे पावर कितना है m, दूसरा रेशनल नंबर पे पावर कितना है n, और दोनों रेशनल नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है, दोनों का पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बात समझ में आया, सिंपल। पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो, मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पहले लॉ पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए बच्चों, जो हम लोगों ने समझा था अभी पहला लॉ को, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्या, इवेल्युएट करने के लिए यानी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप देखो तो क्वेश्चन क्या है, 2/3 एक रेशनल नंबर टू द पावर 3, अगेन 2/3 टू द पावर 2। दोनों रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखो तो दोनों रेशनल नंबर आपका सेम है कि नहीं। भैया दोनों रेशनल नंबर सेम है और आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भैया आपने कुछ लॉ में यही बताया था कि अगर दोनों रेशनल नंबर सेम है और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। क्या करना है, 2/3 पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2/3 टू द पावर 5। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको हम लोगों ने करना सीखा था कि नहीं सीखा था, पिछले वीडियोस में इसको बनाना सीखा था कि नहीं। इसके बाद क्या करना है, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5। अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू निकाल लेंगे और 3 टू द पावर 5 का वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। इसके बाद हम लोग कर लेंगे, क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम लोग आंसर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। बात समझ में आया, इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, 4/7 एक रेशनल नंबर है जिसपे पावर कितना है 5, 4/7 अगेन एक रेशनल नंबर है जिसपे पावर कितना -3। दोनों सेम रेशनल नंबर और आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो, दोनों सेम रेशनल नंबर है कि नहीं। हाँ भैया दोनों सेम रेशनल नंबर है और आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो फिर से लॉ को रिकॉल करो, जब दोनों सेम रेशनल नंबर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पावर को ऐड कर दो, सिंपल। क्या लिखेंगे, 4/7 5 प्लस -3। बहुत सारे बच्चे यहां पर निगेटिव पावर देख के डर गए होंगे कि भैया ये तो -3। अरे तो नियम क्या बोलता है कि अगर दोनों सेम रेशनल नंबर है मल्टीप्लाई करें तो पावर को ऐड कर देंगे। लो, ये पावर पॉजिटिव में है, ये पावर नेगेटिव में, उन दोनों के बीच में मैंने प्लस का साइन दे दिया, प्लस कर रहे हैं। आओ अब क्या होगा, तो 4/7। अब इसको आप जोड़ोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/7 टू द पावर 2। अब मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट में ऊपर 2 है यानी कि ये पावर 4 पे भी है और ये पावर 7 पे भी है, यानी 4 टू द पावर 2/7 टू द पावर 2। तो इसको अब क्या लिखोगे, 4 इंटू 4/7 इंटू 7। तो कितना हो गया, 16/49। सिंपल। बात समझ में आया कि नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, अगेन देखो सेम रेशनल नंबर है ना और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो आप लोग मुझे बताओ क्या करेंगे। तो भैया आपने बताया था कि अगर सेम रेशनल नंबर हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। जो रेशनल नंबर है उसको आप लिख लो,
3/2। तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है, -3 प्लस -2। देखो ये एक नेगेटिव पावर है, ये एक नेगेटिव पावर है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक, अब चलो काम करते हैं। यहां पर तो -3 प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो बच्चों कितना आ गया, निगेटिव पावर आ गया। और कल ही हम लोगों ने सीखा था ना, पिछले वीडियोस में हम लोग ने सीखा था ना कि अगर रेशनल नंबर पे निगेटिव पावर आ जाता है तो भैया सबसे पहले उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कैसे, तो रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे भैया, तब फिर इसका जो निगेटिव पावर किससे बदल जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, इधर ना करके मैं इधर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, आप इधर देखो। हाँ, रेशनल नंबर पे नेगेटिव पावर, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कैसे, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3। इस पे पावर क्या हो जाएगा, 5। पावर पॉजिटिव हो गया। अब आराम से इसको कर लेंगे भैया। ये क्या, कुछ नहीं है भैया, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 2 टू द पावर 5 तुम लोग जानते हैं भैया, 2 को मल्टीप्लाई कितने बार करना है, 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 32, और 3 को इतना बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 243। एक बार करके देख लेते हैं ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को 3 से करोगे तो 3 8 से 24। हाँ बिल्कुल सही है, कितना, 243। इसको मैं लिख दे रहा हूं, पता नहीं आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कितना आ जाएगा, 32/243। तो पहला लॉ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं, तुरंत रिकॉल कर दे रहे क्या, कि अगर दो रेशनल नंबर सेम हो, दोनों का दोनों रेशनल नंबर सेम हो और आपस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना, अगर रेशनल नंबर सेम है और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर को क्या करते हैं, सुनाई नहीं दिया, ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग 3 कर लिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड लॉ पे जाते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड लॉ देखते हैं बच्चे, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, आ जाओ। a बाई बी रेशनल नंबर टू द पावर m, a बाई बी टू द पावर n। भैया यहां पर भी रेशनल नंबर सेम है। हाँ, रेशनल नंबर सेम है, काम क्या कर रहे हैं बच्चे, वो देखो काम क्या कर रहे हैं, डिवाइड का। जब डिवाइड, अगर सेम रेशनल नंबर हो और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। भैया इससे पहले आपने बताया कि अगर दो रेशनल नंबर हो, दोनों सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों रेशनल नंबर सेम हो और क्या डिवाइड कर रहे हो तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आया, देखो m माइनस n लिखा ना, दो रेशनल दोनों सेम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा। तो सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड लॉ फिर से बताओ ना क्या था। सेकेंड लॉ आपने ये बताया था भैया कि अगर रेशनल नंबर सेम हो और आपस में डिवाइड कर रहे हो तो पावर को क्या करते हैं, घटाते। चलो आप क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखो तो दोनों रेशनल नंबर सेम है क्या, हाँ भैया सेम है। पहला वाला भी 2/3, दूसरा वाला भी 2/3 सेम है और काम क्या कर रहे हैं, डिवाइड का। तो पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो आओ घटाते हैं। 2/3 यहां पे लिख लो, पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2/3 पावर कितना हो गया, 1, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, यानी कि 2/3 आ गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं, आ गया। सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं। 4/7, 4/7 दोनों रेशनल नंबर सेम है भैया, काम क्या कर रहे हैं, डिवाइड का। तो पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। आओ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4/7 टू द पावर -5, देख लो ध्यान से, -5 है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी दे रहा हूं, -5 है, -5। अब माइनस कर रहे हैं ना, माइनस का साइन, और यहां पे क्या है, 3। आप क्या करेंगे, देखो यहां पर पता कर लो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना आ गया, -8। कितना आ गया, -8 आ गया। भैया तो निगेटिव पावर आ गया, तो आ गया तो आ गया। हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4 टू द पावर 8। तो क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 8, 4 टू द पावर 8। अब देखो बच्चों, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए वैसे लिखा था। अब 7 टू द पावर 8, अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 8 बार लिखेंगे, कितना बड़ा हो जाएगा ना। तो आप समझ गए हो ना कि 7 टू द पावर 8 मतलब कि 7 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 8 बार। 4 टू द पावर 8, 4 टू द पावर 8 करेंगे तो
4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दोनों को वैल्यू लिख देना, ठीक है, पावर 8 है करके लिख लेना, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन पे जाए, समझ में आया है नहीं? इसको मैंने आपको क्या बोला कि जैसे अगर हम लोग इसको लिखते तो क्या लिखते, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब आप इतना लिखोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिखोगे, लेंथी हो रहा है ना। आप क्या करो ना, यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट 7 टू द पावर मल्टीप्लाई करके आप यहां पर वैल्यू लिख लेना, इसको लिख लेना, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3/2 3/2। भैया दोनों सेम रेशनल नंबर है और आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। चलो आओ, 3/2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जोड़ते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। -3 -3 -2, ठीक। एक पे -3 पावर है, एक पे -2 पावर है, दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आ जाओ, 3/2 क्या करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 2। मैं इधर सॉल्व कर, अच्छा चलो इधर ही सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 3/2 -3 + 2, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, कितना आएगा, -1 आएगा। भैया फिर से पावर निगेटिव आ गया, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करो। 2/3 टू द पावर 1, तो क्या हो गया, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, तो आंसर कितना आ गया, 2/3। बात समझ में आया कि नहीं? तो सेकेंड लो पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो पॉज करके देखो ना, कौन सा वीडियो भागा जा रहा है कि नहीं, पॉज करके देखो। थर्ड लॉ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड लॉ देखते हैं बच्चों। थर्ड लॉ क्या है आपका, a/b एक रेशनल नंबर है, a/b टू द पावर m, इस पे पावर दिया हुआ। भैया क्या लिख दिए बच्चों, ये भी एक पावर है। इस लॉ को मैं बोलता हूं पावर के ऊपर पावर। अगर आप ध्यान से देखो तो रेशनल नंबर के ऊपर में क्या है, पावर है, ऑलरेडी एक पावर है, फिर मैं ब्रैकेट डाल के ऊपर से एक और पावर दे रहा हूं, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। ऑलरेडी इस रेशनल नंबर पे क्या है, देखो ना ध्यान से, ऑलरेडी इस रेशनल नंबर के ऊपर में पावर है, फिर मैंने ब्रैकेट देके और एक पावर दे दिया, a/b टू द पावर m, ठीक है, उस पे मैंने फिर पावर दे दिया है। तो भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पावर के ऊपर पावर हो जाए, देखो इस दिखता कैसे, आप देख लो, रेशनल नंबर के ऊपर में पावर, फिर उसके ऊपर में देखो एक और पावर। अच्छा भैया इतना तो समझ में आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो जब भी आपका पावर के ऊपर पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो 2 पावर आप देख रहे हो ना, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। यानी कि भैया अगर रेशनल नंबर के ऊपर में पावर, फिर उसके ऊपर में एक और पावर, तो दोनों पावर को क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो आ जाओ छोड़ो, देखो आओ, चलो आओ देख लो, आज क्या कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2/3 टू द पावर 2, देख लो एक पावर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, 2/3 टू द पावर 2, अब फिर मैं इस पे एक पावर दे रहा हूं 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। रेशनल नंबर के ऊपर पावर, फिर से एक और पावर, पावर के ऊपर पावर वाला है, तो भैया ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपने बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर होगा ना, तो दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशनल नंबर लिखो क्या है, 2/3, 2 इंटू 3, तो आंसर क्या हो गया, 2/3 टू द पावर 6। अब 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ देना। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। और अगर कटेगा तो काटना है, नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान में नहीं होना चाहिए, कटेगा तो काटना है, ठीक है। नहीं कट, देखो ये तो यहीं पर नहीं कटेगा, देखो ना मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो आप देखो 2 टू द पावर 6, मैं बोला इसको बार बार लिखने की जरूरत है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये जो स्टेप है इसको आप स्किप कर दो, क्योंकि आप समझ गए हो ना कि 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या, कि 2 को 6 बार हमको मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 टू द पावर 6 मतलब 3 को 6 बार। तो ये स्टेप आप लोग स्किप कर दो, क्योंकि अगर ज्यादा पावर आ गया, अगर मान लो पावर 10 आ गया, तो 10 बार लिखोगे क्या,
नहीं ना, हम लोग समझ गए हैं। तो इसको स्किप करके क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करके आप ये दो जगह आंसर लिख लेना। ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन होता है आपका पावर के ऊपर पावर। और आप टेंशन मत लो, मैं सारे लॉस कंप्लीट करवा के ना मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं करवा दूंगा लॉस पे। ठीक, चलो चौथा लॉ पढ़े, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चौथा लॉ देखते हैं बच्चों। चौथा लॉ क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। आओ, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है टू द पावर एन, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, सी बाई डी। अलग रेशनल नंबर है, सेम नहीं है। इससे पहले हमने जो 3 लॉ पढ़े उसमें क्या था, पहले का 2 लॉ में दोनों रेशनल नंबर सेम था। तीसरा लॉ में क्या पढ़े थे, पावर के ऊपर पावर। चौथा जो लॉ है उसमें देखो दोनों रेशनल नंबर अलग है, लेकिन भैया पावर सेम है। पावर क्या है, सेम है। नंबर अलग दिया हुआ है लेकिन पावर सेम है। तो ध्यान देना बच्चों, क्या क्या होगा इस रूल में, अगर आपका नंबर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पावर क्या है, सेम है, पावर यहां पर इंपॉर्टेंट है। नंबर अलग अलग हो उससे हमको मतलब नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर पावर सेम है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करके होल पे पावर दे देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं भैया नहीं आया। क्या मैंने बोला, a बाई बी टू द पावर n मल्टीप्लाइड c बाई डी टू द पावर n। दोनों पे देखो पावर सेम है कि नहीं, रेशनल नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है कि नहीं, और दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर रेशनल नंबर अगर अलग हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर पावर सेम हो गया, तो मैंने क्या बोला कि दोनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। यहां भी पावर n था, यहां भी पावर n था, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को कॉमन में लेके चले गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो आओ देखते हैं। चलो एग्जाम्पल कहीं समझ में आ जाएगा। आओ देखो, जैसे 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 टू द पावर 2। देखो तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया वो आपके चौथे लॉ की तरह दिख रहा है या नहीं? हाँ भैया दिख रहा है। 2/3 एक अलग रेशनल नंबर है, 2/3 एक रेशनल नंबर है और 4/5 भी एक रेशनल नंबर, दोनों देखो डिफरेंट है कि नहीं? हाँ भैया डिफरेंट है। पावर देखो तो क्या है, सेम है ना, पावर सेम है ना, और क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंट रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन भैया पावर यहां पे सेम है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। पहला लॉ का क्या था कि अगर दोनों रेशनल नंबर सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे तो पावर को ऐड करते थे, लेकिन यहां पर सेम नहीं ना है बच्चों। यहां पर सेम है क्या, रेशनल नंबर नहीं ना, यहां पर रेशनल नंबर आपका सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर भैया यहां पर सेम है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि अगर पावर सेम है और मल्टीप्लाई करे तो दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 इंटू 4/5 और पावर को ले जाओ कॉमन। दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और पावर को ले जाओ 2। देखो ना यहाँ पे 2 था, मैंने पावर पे 2 दे दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कट रहा तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। 2 4 कितना हो जाएगा 8, 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब इस पे स्क्वायर, अब इसके बाद तो हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर, है कि नहीं? अब देखो इसी स्टेप को मैंने बोला था स्किप करो। 8 टू द पावर 2 का मतलब क्या, 8 को 2 बार गुना करना है। तो अब उसको लिखो, मैं डायरेक्ट लिखो, 8 को 2 बार करेंगे कितना आएगा 64। 15 का स्क्वायर यानी 15 टू द पावर 2, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो उसको लिखेंगे नहीं 15 इंटू 15, स्किप करो उसको, डायरेक्ट लिखो 15 कितना आ जाएगा 225। कोई दिक्कत? अब ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? फोर्थ लॉ में क्या था, नंबर अलग था, मल्टीप्लाई कर रहे थे साथ में, पावर सेम था बच्चों। पावर सेम रहेगा तो देखो क्या करना है, दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर लो, पावर दे दो। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करो ना, मैं हूं ना समझाने के लिए फिर से। लेकिन क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखना है कि नहीं? पांचवा लॉ पढ़े, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पांचवा लॉ देखते हैं बच्चों। पांचवा लॉ क्या है? पांचवा लॉ आपको मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा है, a बाई बी एक रेशनल नंबर से पावर क्या है, नेगेटिव, तो क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करके पावर को क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है। यही है पांचवा लॉ। मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया? हाँ भाई, तो आप शुरू में ही बता चुके थे कि मतलब अगर रेशनल नंबर पे पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले गांठ बांध लो। आपने कहा था कि पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। कैसे? रेसिप्रोकल करके। तो इसको समझाने की जरूरत है क्या? फिर भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, है ना? आओ देख लो, 2/3 टू द पावर -2, ये रहा क्वेश्चन। तो क्या करना है,
एक रेशनल नंबर पे नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, उसको पॉजिटिव कर लो, वही ये लॉ कहता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिख लो। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताना पड़ेगा क्या, नहीं ना, ब्रैकेट पावर 2 यानी कि ये पावर 3 पे भी है या पावर 2 पे भी है, 3 टू द पावर 2/2 टू द पावर 2। इसके बाद वाला स्टेप को मैंने स्किप करने बोला था, बार बार बोल रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप अंडरस्टूड हो ना, आपको समझ में आ गया ना। 3 टू द पावर 2 यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 4। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। समझ में आया, सिंपल सा लॉ था ये पांचवा। एक लास्ट लॉ है, इस पे देखते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। छठा लॉ देखते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है ना, क्या कि अगर किसी रेशनल नंबर पे पावर या किसी नंबर पे, रेशनल नंबर हटाओ, किसी नंबर पे अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1। ऑलवेज ऑलवेज। तो हम लोग यहां पर रेशनल नंबर पे लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रेशनल नंबर पे कर रहे हैं, तो हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे। अगर रेशनल नंबर पे पावर कितना हो जाए, 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1। मतलब भैया अगर कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी, अगर उस पर पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, हमेशा। आंख बंद करके लिख दो, जहां देखा पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। बात समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये केवल रेशनल नंबर तक ही नहीं है, आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, रेशनल नंबर ना लेके आप कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, उस पर अगर आप पावर जहां 0 देते हो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बात समझ में आए। अगर मैं ये बात लिखूं तो ये गलत नहीं है, आप देखो, एनी नंबर, कोई भी नंबर, केवल रेशनल नंबर ही नहीं, कोई भी नंबर पे अगर आप पावर 0 देते हो तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। बात समझ में आया या नहीं। कोई भी नंबर पे अगर आप पावर 0 देते हो तो ऑलवेज इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया। लेकिन हम लोग रेशनल नंबर पे कर रहे हैं तो रेशनल नंबर पे बात करेंगे। आओ इस पे एग्जांपल देखते हैं। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, क्वेश्चन पावर 0, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो भाई तो सिंपल, अभी आप बताएं कि कोई भी रेशनल नंबर पे अगर पावर 0 होता है, 2/3 2 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। खत्म। कोई भी रेशनल नंबर ले लो बच्चों, कोई भी। एक और ले रहे हैं, कितना भी बड़ा रेशनल नंबर ले लो। चलो देखो, 97894 डिवाइडेड बाई 784203, इतना बड़ा रेशनल नंबर ले लिया, उस पर क्या दे दिया, पावर 0। आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, आंसर क्या होगा, कुछ भी ले लो, कितना बड़ा भी नंबर ले लो। क्या लिया था, 978943 बाई 784203। इस पे पावर आपने क्या दिया, दे दिया 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, पावर क्या है, 0 ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो होप सो आपको लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो पहले वीडियोस को आप बार बार देखो, पॉज करके देखो। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब इस पे क्या करो, मैंने आपको बोला था कि मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो करवाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले आप ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन पे मैं कौन सा लॉ लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सो प्लीज pause the video and note it down.